हेलो एवरीवन, कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 6A क्वेश्चन नंबर 22। सो क्वेश्चन नंबर 22 इज प्रूव दैट द पॉइंट ए बी एंड सी आर द वर्टेक्सेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। सो यहाँ पे हमें प्रूव करना है कि जो ए बी और सी पॉइंट्स है ये हमारे इक्विलेटरल ट्रायंगल के पॉइंट्स हैं। तो इस चीज़ को हम कैसे प्रूव कर सकते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है कि उसकी जो सारी साइड्स होती हैं वो सब क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, तो यानी कि अगर इन सब का जो डिस्टेंस है अगर वो इक्वल आता है तो इसका मतलब ये हमारा प्रूफ हो जाएगा कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अगर देखो हमें प्रूफ करना है कि हमारा ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो वो हम कैसे प्रूफ करेंगे कि जो ए बी होगा वो किसके इक्वल आएगा, बी सी के, और जो बी सी होगा वो किसके इक्वल आएगा, ए सी के इक्वल आएगा। यानी कि जो सारी की सारी साइड्स है वो हमारी क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, तो फिर ये हमारा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट लेते हैं ए बी। तो ए बी का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। सो हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही होता है। ठीक है, अब तो यहाँ से ए बी किसके इक्वल आ जाएगा, फॉर द डिस्टेंस ऑफ ए बी दिस इज x1 y1 x2 y2। ठीक है, सो रूट लगा लेते हैं। सो x2 इज 2, x2 माइनस के x1 होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0। 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेट इज 4, एंड वो भी यहाँ पर रूट में। तो 4 को रूट से बाहर निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, डेट इज 2 यूनिट्स। अब उसके बाद फाइंड करते हैं डिस्टेंस बी सी का। सो बी सी के लिए x1 y1 x2 y2। ठीक है, सो x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो ये यहाँ पे पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है तो कैंसिल। √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से हो जाएगा मेरे पास 3 प्लस में 6 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, एंड 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 एंड 1 4, एंड 4 को रूट से बाहर निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, डेट इज 2। ठीक है, अब उसके बाद ए सी का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। सो ए सी के लिए दिस इज x1 y1 x2 y2। ठीक है, सो क्या होता है हमारे पास x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, सो देखो यहाँ पे प्लस का ये माइनस का कैंसिल, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, तो 3 एंड 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, एंड 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1। ठीक है, तो यहाँ से ये 3 एंड 1 4, 4 को रूट से बाहर निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेट इज 2 यूनिट्स। ठीक है, सो आप यहाँ पे देख रहे होगे कि हमारे पास जो ए बी है वो किसके इक्वल आया, बी सी के, एंड ये किसके इक्वल आया, ए सी के। ठीक है, तो यहाँ पर इस ट्राइंगल की जो सारी की सारी साइड्स हैं अगर वो इक्वल है तो इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, सिंस द साइड ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल हैंस इट इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, number 23 is show that the point this and this are the vertices of an equilateral triangle। so जैसे क्वेश्चन नंबर 22 किया था सेम ऐसे क्वेश्चन नंबर 23 भी करेंगे। सो देखो अगर हमें प्रूफ करना है कि ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये सब हमारे इक्विलेटरल ट्रायंगल के हैं तो इसका मतलब क्या है कि इनकी जो डिस्टेंस आएगा वो सबका क्या आएगा, इक्वल आएगा। यानी कि यहाँ से हमारे पास जो ए बी होगा वो किसके इक्वल होगा, बी सी के, एंड ये किसके इक्वल होगा, ए सी के। ठीक है, तो यहाँ पे 1 बाय 1 करके सबके जो डिस्टेंस है वो फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं ए बी। ठीक है, तो यहाँ पर ए बी, तो ए बी के लिए यहाँ पे वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है उसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एक बार, x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यही होता है। अब यहाँ से ए बी किसके इक्वल आ जाएगा, अब देखो यहाँ पे अगर हम ए बी के लिए बात करते हैं तो ए बी के लिए दिस इज x1 y1 x2 y2। ठीक है, सो यहाँ पे रूट लगा लेंगे, एंड यहाँ पे x2 क्या है, 3 माइनस के तो देखो यहाँ पे ये माइनस का था एंड यहाँ पे माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, उसके बाद प्लस में y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। तो 3 और 3 कितने होते हैं, 6 होते हैं, 6 का स्क्वायर करेंगे तो
36 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 36। सेम ऐसे यहाँ पे भी 36 हो जाएगा, तो हो जाएगा 36 का स्क्वायर। ठीक है, अब 36 और 36 को ऐड करते तो 6 and 6 12, 12 की कही जाएगी 1 एंड हो जाएगा 6 and 1 7, तो यानी कि हो जाएगा √7। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास कितना है √72 यूनिट्स। अभी और डिस्टेंस फाइंड करते हैं। अगर सब √72 आते हैं ठीक है, वरना अगर इसको ओपन करने की नीड पड़ेगी तो इसको ओपन कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम फाइंड करते हैं BC का। सो BC के लिए भी वही डिस्टेंस फॉर्मूला, दिस इज x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है x2, तो यहाँ पे x2 हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस -3√3, तो x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस में y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ से अब हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर ओपन करना है। तो देखो इसको कैसे ओपन करेंगे, अपनी आइडेंटिटी यूज करेंगे। कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पे यूज करेंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे a+b का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप कहोगे कि यहाँ पे तो माइनस का साइन है, तो यहाँ पे हम a+b होल स्क्वायर क्यों यूज कर रहे हैं, तो ये चीज मैं आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, a+b का होल स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है, तो a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस में 2ab। ठीक है, तो यहाँ पर a मेरे पास क्या है 3√3। ठीक है, तो 3√3 का स्क्वायर करते हैं, तो मैं आपको यहाँ पे साइड में करके दिखा देती हूँ। देखो यहाँ पर अगर हम 3√3 इसका स्क्वायर करते हैं, तो देखो यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, और 9 की मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, डेट इज 27। ठीक है, तो यानी कि ये कितना आ गया 27। ठीक है, तो a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, तो यानी कि 3 का स्क्वायर, तो 9 आ जाएगा, प्लस में 2ab, तो 2ab का मतलब क्या है, यहाँ पे साइड में कर देते हैं 2, एंड a मेरे पास क्या है, डेट इज 3√3, एंड b मेरे पास क्या है, डेट इज 3। ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा, देखो 3 से यहाँ पे कितने हो जाएंगे 9। ठीक है, एंड 9 की मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा 18, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 18√3, ये आ जाए यहाँ से मेरे पास, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ डेट इज 18√3। अब इसको यहाँ पे हम नीचे लिख देते हैं। ठीक है, तो BC इज इक्वल टू 27 प्लस में 9 एंड प्लस में 18√3। ठीक है, ये हो जाएगा, एंड यहाँ पे भी रूट लगाएंगे बाद में। अब उसके बाद यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, a-b का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 27 प्लस में b का स्क्वायर यानी कि 9 एंड माइनस के क्या आ जाएगा 18√3। ठीक है, ये हो जाएगा। ओके, अब हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, रूट है तो यहाँ पे हमने लगा दिया रूट। ठीक है, अब इसको आगे सोल्व करते हैं, तो यहाँ से BC आ जाएगा। देखो ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव तो कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे रूट लगाया, अब देखो 9 और 9 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 18, प्लस में 7 एंड 7 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 14, एंड 4 एंड 1 5 यानी कि हो जाएगा 54। ठीक है, अब यहाँ से 8 और 4 12, 12 की आ जाएगी 1, 5 6 7 7 यानी कि √72। ठीक है, तो यानी कि तब हमने BC फाइंड किया, तो BC जो है वो हमारे पास कितना आया 72 यूनिट्स। ठीक है, अब उसके बाद हम फाइंड करते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने AB का डिस्टेंस फाइंड कर लिया, BC का फाइंड करते हैं AC का। ठीक है, तो AC का फाइंड करते हैं, तो AC के लिए दिस इज x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो क्या होता है x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से। ओके, तो अब इसको सोल्व करते हैं। तो अब देखो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे माइनस का है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे a-b का होल स्क्वायर। आप ऐसे भी तो कर सकते थे, 3 को आगे लिख लेते हैं, उसके बाद 3 माइनस के 3√3 लिख लेते हैं ना, तो फिर तो यहाँ पे क्या लगेगा a-b का होल स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लगाएंगे a-b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अभी देखो सेम ये यहाँ पे भी था हमारे पास, देखो 3√3 माइनस के 3 एंड इस पूरे का होल स्क्वायर, एंड यहाँ पे भी वही है ना। बस यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 के आगे माइनस था एंड यहाँ पे इसके आगे माइनस है। ऐसे सोल्व करेंगे जैसे कि हमने ऊपर वाला किया था। ठीक है, तो यहाँ पे लगा देंगे a-b का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर यानी कि 3√3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 27, हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया था। ठीक है, तो a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर 9 माइनस के 2ab, तो 2ab हमारे पास कितना हो जाएगा, दैट इज 18√3। ठीक है, ये हो जाएगा प्लस में, एंड यहाँ पे क्या लग जाएगा a+b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर a+b का होल स्क्वायर यही आ जाएगा सेम एज इट इज, यहाँ पे भी तो हमने a+b का होल स्क्वायर लगाया था, तो इसको सेम लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, दैट इज 27 प्लस के 9 प्लस के 18√3। ठीक है, एंड इसका यहाँ पर रूट लगा देंगे। अब इससे ये हो जाएगा कैंसर। ठीक है, एंड तो ये देखो, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो 9 एंड 9 कितना होता है 18, एंड 27 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा
54 हो जाएगा सेम इसी की तरह ही, एंड 89 54 को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, डेट इज √72 यूनिट्स। ठीक है, अब देखो तो आप यहाँ पर देखो कि हमारे पास जो ए बी है इज इक्वल टू बी सी एंड इज इक्वल टू ए सी, यानी कि जो हमारे पास तीनों की तीनों साइड्स है वो सब इक्वल आई है, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल है। जो मैंने क्वेश्चन नंबर 22 में लास्ट में वो लाइन लिखवाई थी, सेम ऐसी आप क्वेश्चन नंबर 23 में लिख देना। ठीक है, सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23। Number 24 is show that the point A, B and C are the vertices of an isosceles right angle triangle. Calculate its area. So यहाँ पे हमें शो करना है कि जो हमारे पास A, B और जो C पॉइंट्स हैं ये सब क्या है, एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल के पॉइंट है। तो आइसोसेलेस का मतलब क्या होता है कि दो साइड जो होती है ट्रायंगल की वो इक्वल होती हैं। राइट एंगल का मतलब क्या होता है कि वो जो ट्रायंगल है उस पर एक एंगल जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। ठीक है, एंड हमें उसके बाद इसका एरिया भी फाइंड करना है। देखो ये जो पॉइंट्स अगर हमें आइसोसेलेस प्रूफ करना है तो इसका मतलब है कि कोई भी दो साइड्स होंगी वो इसकी इक्वल हो जाएंगी, तो ये हमारे पास आइसोसेलेस प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लेते हैं ए बी। तो ए बी के लिए यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है वो आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, 5 और 3 को ऐड करेंगे 8 का स्क्वायर करेंगे 64 प्लस में 6 का स्क्वायर करेंगे 36। ठीक है, ये हो जाएगा 100, तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास डेट इज 10 यूनिट्स। ठीक है, ये आ जाएगा। अब उसके बाद का डिस्टेंस लेते हैं, BC का डिस्टेंस लेते हैं हम, तो यहाँ पर अब हम BC का लेते हैं। ठीक है, तो BC के लिए x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर। 9 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 36 एंड प्लस में 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64। तो यानी कि यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा, डेट इज 10 यूनिट्स। ठीक है, अब उसके बाद लेते हैं AC के लिए। ठीक है, तो AC के लिए दिस इज x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, 9 और 5 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना 14 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 196। ठीक है, प्लस में 8 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। ठीक है, तो यानी कि हो जाएगा 6 एंड 4 10 एंड उसके बाद एक कैरी, तो यानी कि हो जाएगा 10 एंड हो जाएगा 200। ठीक है, तो यानी कि कितना आ जाएगा यहाँ से हमारे पास 200 यूनिट्स आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आ गया 200 यूनिट्स। ओके, अब हमें यहाँ पे क्या, ये चीज़ तो हमने यहाँ पे कर ली। अब हमें क्या करना था, अब देखो यहाँ पे इसकी जो 2 साइड्स है, तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि ए बी जो है वो किसके इक्वल आया, BC के इक्वल आया। तो अगर ए बी जो है वो BC के इक्वल है तो ये हमारे पास क्या प्रूफ हो गया कि ये क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं सिंस द साइड्स since the two sides of a triangle are equal, hence it is an isosceles triangle। ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब हमने यहाँ पे आइसोसेलेस तो प्रूफ कर दिया, और हमें यहाँ पे क्या प्रूफ करना था कि एक हमारा राइट ट्रायंगल भी है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो 200 है ना इसको ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इसके यहाँ पे साइड में फैक्टर कर देती हूँ। तो हो जाएगा 2 1 0 0 2 5 10 0 2 2 4 2 5 10 5 से 25 5 1 5। ठीक है, तो यहाँ से 2 यहाँ से 5, तो यानी कि हो जाएगा हमारे पास यहाँ से 10√2। ठीक है, कि हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, डेट इज 10√2 यूनिट्स। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या प्रूफ करना है कि ये हमारा राइट ट्रायंगल है। तो राइट ट्रायंगल के लिए कंडीशन क्या होती है कि जो हमारा हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस पे बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, ये होता है हमारा, यानी कि यहाँ पर मैं ये कह सकती हूँ कि अगर मैं यहाँ पर 10√2 का स्क्वायर करूँगी तो वो मेरे पास किसके इक्वल आएगा, 10 स्क्वायर प्लस में 10 के स्क्वायर के इक्वल आएगा। देखो यानी कि जो हमारे पास जो ये थर्ड वाली साइड है इसका स्क्वायर किसके इक्वल आ रहा है, इन 2 साइड्स के सम के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से ये हमारा क्या हो जाएगा कि ये यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, एक राइट ट्रायंगल भी प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि इफ द थर्ड साइड is equal to the sum of two sides, hence it is a right
एंगल्ड ट्रायंगल। पे हमें क्या प्रूफ करना था कि एक तो हमें ये प्रूफ करना था कि हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है, वो भी हमने प्रूफ कर दिया। एक हमें प्रूफ करना था कि ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब उसके बाद हमें और क्या फाइंड करना है, यहाँ पे हमें इसका एरिया भी कैलकुलेट करना है। हमारे पास एक राइट ट्रायंगल है, तो यहाँ पे राइट ट्रायंगल के लिए तब हमें एरिया फाइंड करना होता है, तो हमारा किसके इक्वल होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हाफ एंड यहाँ पे हमारे पास देखो ये वाली जो साइड है ये तो हमारे पास हाइपोटेनियस है। ठीक है, तो हाइपोटेनियस तो बेस और हाइट नहीं हो सकते, रिमेनिंग टू साइड्स में ये हमारे पास बेस या हाइट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बेस भी हमारे पास 10 है एंड हाइट भी यहाँ पे हमारे पास 10 है। ठीक है, तो इधर यहाँ से मेरे पास 5। ठीक है, एंड यहाँ पे 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट इज 50 यूनिट्स। ठीक है, एंड ये हो जाएगा यहाँ पर इसका एरिया जो कि हमें फाइंड करना था। सो यहाँ पे इसका एरिया फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा 50 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24।